हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज श्वसन के बारे में पूरा डीपली लेवल से हम लोग आज जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो क्वेश्चन कहता है या जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें। चलिए आप इतना जो है आप काम कर दीजिए। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे श्वसन का पहला चैप्टर है। श्वसन का जो पहला वीडियो है और ये दूसरा चैप्टर है बायोलॉजी का। ऐसे तो पहला ही चैप्टर के अंतर्गत आता है। जो पहला हम लोग इंट्रोडक्शन यानी साइंस के इंट्रोडक्शन जो बता रहे थे तो में सारे चीज़ हम लोग डिस्कशन किए थे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो है कि जैव प्रक्रम में जो है प्रक्रम में क्या है। सबसे पहले आ जाता है श्वसन हो जाता है। क्या हो जाता है? श्वसन। उसके बाद जो है यह से निकलता है क्या? परिवहन। क्या होता है? परिवहन। और इसी से होता है क्या? उत्सर्जन यानी इसी का भाग है। क्या है? इसी का भाग है। लेकिन हम लोग को क्या कर दिया गया है? ये पहला चैप्टर दे दिया गया है, ये दूसरा चैप्टर और ये तीसरा। उसके बाद जो है उत्सर्जन पढ़ना है, चौथा चैप्टर। लेकिन ये सब जो है अगर एनसीईआरटी के हम लोग देखेंगे नज़रिया से तो ये जो है ये चारों चीज़ एक ही में हम लोग के पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पहला चैप्टर भी हो सकता है और दूसरा चैप्टर हम लोग अगर कहेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये एनसीईआरटी पर नहीं बल्कि भारतीय भवन या किसी अदर जो बुक से ये पढ़ाई हो रहा है। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग श्वसन यानी रिस्पायरेशन मतलब हम लोग की श्वसन किसको कहते हैं? तो जो हम लोग जिसके माध्यम से हम लोग जीवित रहे हैं यानी जो जन्म लेने से मृत्यु तक हम लोग ये प्रक्रिया करते हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रक्रिया करते हैं, उसी को श्वसन कहते हैं। यानी श्वसन जो होता है वो नाक के माध्यम से यानी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और जो हमारे शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ यानी जो अपशिष्ट गैसें हैं उसको नाक के माध्यम से हम लोग बाहर निकालते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन। जैसे देखिए ये हमारा जो है क्या है? हमारा जो है ये नाक है। यानी देखिए सबसे पहले हम लोग नाक पारने की प्रयास करेंगे। देखिए ये जो है पूरा यानी मानव का ये चित्र बना दिए। देखिए ये क्या है? तो ये है सबसे पहले ये मानव का जो है ये सिर है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो यहाँ पे रहता है जो आई है, बताए थे जब पहला चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें भी हम लोग चित्र पार के देखे थे। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। आज केवल समझाएंगे यानी इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग पूरा चैप्टर को यानी समराइज करेंगे, यानी समरी के रूप में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। और बाकी अगला बार जो हम पढ़ाएंगे वो चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आज समझने के ज़्यादा प्रयास कीजिएगा क्योंकि जो पूरा चैप्टर का जो निचोड़ है वो आज हम लोग इसमें पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले ये नाक है, यानी नाक के माध्यम से होता है और माउथ के माध्यम से यानी मुंह के माध्यम से भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो मुंह है यहाँ पे ऐसे रहता है। समझ में आ रहा होगा? चित्र बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ से जो है नाक के माध्यम से क्या होता है? यहाँ से नाक के माध्यम से जो नाक है इससे भी ऑक्सीजन को लिया जाता है और जो मुंह है उसमें से, और ये जाकर ये दोनों जो है ये जुट जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? जुट जाता है। जो बताए थे यानी निगल द्वारा कंठ द्वारा बताए थे तो वहाँ से आप लोग यहाँ पे समझिएगा। तो देखिए ये दोनों क्या हो जाता है? जुट जाता है। अब ये तो ह्यूमन में हो गया यानी मानव में हो गया। क्या हो गया? ये तो मानव के लिए होता है। लेकिन
यहाँ पे पूरा यानी प्लांट यानी पेड़ पौधा भी श्वसन करते हैं। यानी धरती पर जितने भी जीव हैं वो सभी जीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और श्वसन के दौरान सभी जो जीव हैं वो ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए जितने भी पेड़ पौधा वो भी श्वसन के दौरान क्या लेता है, श्वसन के दौरान क्या लेता है, तो श्वसन के दौरान ये ऑक्सीजन ही लेता है। और ह्यूमन भी क्या लेता है, ऑक्सीजन ही लेता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो। ये देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो प्रकाश संश्लेषण है वो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्टार्च या ग्लूकोज का निर्माण करना होता है। लेकिन जो इसको श्वसन करने के लिए जो चाहिए वो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो पेड़ पौधों को भी ऑक्सीजन यानी श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए पेड़ पौधों को ही ऑक्सीजन चाहिए। और ये क्या करता है, जब ऑक्सीजन को श्वसन के दौरान ग्रहण करता है तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो पता नहीं चलता है, दिन में नहीं पता चलता है, रात में पता चलता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे गांव में कि जो रात के है वो रात के समय पेड़ पौधा तक नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका रीज़न तो आप लोग नहीं जाने होंगे। इसका रीज़न यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में जो है वो पेड़ पौधा तक अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, पेड़ पौधा तक अधिक हो जाता है। जो रात में अगर हम लोग पेड़ पौधा तक जैसे सोते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पेड़ पौधा है, क्या है, पेड़ पौधा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या किए कि जैसे अब हम लोग रात हो गया, क्या हो गया, रात हो गया। यहाँ पे चांद है, ठीक है, यहाँ पे चांद है। जैसे क्या हो गया, रात हो गया। ये रात हो गया तो यहाँ पे दिन में सबसे पहले क्या होता है कि दिन में जैसे पेड़ पौधा श्वसन करता है, ठीक है, जैसे हम लोग श्वसन करते हैं दिन में या रात में, तो पेड़ पौधों भी 24 घंटा श्वसन करता है। तो दिन में पेड़ पौधा में क्या होता है कि श्वसन जो होता है वो श्वसन के दौरान क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। क्या लेता है, श्वसन के दौरान क्या लेता है, यहाँ पे बताएं, ऑक्सीजन लेता है। लेकिन छोड़ता क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको बाहर वातावरण में नहीं छोड़ता है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको बाहरी वातावरण में नहीं छोड़ता है। ये जैसे छोड़ता नहीं है ये, बल्कि वो अपने अंदर स्टोव करके और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, और जो पेड़ पौधा में मूल कोशिका रहता है उसको जल अवशोषित करके और रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है कुछ, और पहले से जो श्वसन की क्रिया में जो छोड़ा था निश्वास के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ ले था, उसको जो बचा हुआ और कार्बन जो जल हो गया और क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया। ये सारे चीज़ क्या करके, चारों चीज़ मिल के और फिर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये ग्लूकोज या स्टार्च का निर्माण कर लेता है। समझिए, ये क्या कर लेता है, ग्लूकोज या स्टार्च का निर्माण, स्टार्च का निर्माण कर लेता है, स्टार्च का निर्माण कर लेता है, ठीक है। क्या चीज़ का निर्माण कर लेता है, स्टार्च का निर्माण कर लेता है। देखिए क्या चीज़ का निर्माण कर लेता है, स्टार्च का निर्माण कर लेता है, स्टार्च का निर्माण कर लेता है। दिन में स्टार्च का निर्माण कर लिया। अब देखिए दिन में तो सूर्य के प्रकाश में क्या कर लेता है, स्टार्च का निर्माण कर लेता है या ग्लूकोज का निर्माण कर लेगा। क्या चीज़ का निर्माण कर लेगा, ग्लूकोज या स्टार्च का निर्माण कर लेगा। दिन में ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी यूज हो गया, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज हो गया। लेकिन रात के समय में क्या होता है, अगर रात के समय में क्या समझे, तो रात के समय में तो सूर्य के प्रकाश नहीं होता है, और सूर्य के प्रकाश नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो वो बाहरी वातावरण में छोड़ देता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधा तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है। और इसी की वजह से पेड़ पौधा तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम लोग के चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बढ़ जाएगा तो सांस लेने में या छोड़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न होगा। तो इसीलिए पेड़ पौधा तो रात के समय नहीं सोना चाहिए। आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ गए हैं कि श्वसन जो होता है वो श्वसन
सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, जैसे सांस लिए और छोड़े, तो उसको कहते हैं श्वसन। क्या होता है? श्वसन। तो देखिए श्वसन की क्रिया में दो गो होता है। सबसे पहले कि एगो तो सांस हम लोग ले रहे हैं तो उसको अलग कहते हैं, उसको अलग नाम देते हैं, और एगो सांस छोड़ते हैं तो उसको अलग नाम देते हैं। और ये प्रक्रिया होता है, तो इसको प्रक्रिया की ये सांस को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, इसको भी अलग नाम देते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सांस लेते हैं तो उसको कहते हैं प्रश्वास। क्या कहते हैं? प्रश्वास। क्या कहते हैं? प्रश्वास। अगर हम लोग लेते हैं, क्या करते हैं? सांस को लेते हैं। सांस को श्वसन के दौरान क्या करते हैं? श्वसन के दौरान हम लोग सांस को लेते हैं तो उसको कहते हैं क्या चीज़? प्रश्वास कहते हैं। और एक होता है ऊंच श्वास या निःश्वास। क्या होता है? निःश्वास। श्वसन के दौरान क्या करते हैं? श्वसन के दौरान जब सांस को छोड़ते हैं, क्या करते हैं? छोड़ते हैं, तो उसको कहते हैं निःश्वास। क्या कहते हैं? निःश्वास। आइए पूर्व सम्मिलित रूप को, यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, उच्च श्वासोच्छ्वास कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए हमारे में हमारे में नहीं, यानी श्वसन की प्रक्रिया दो गो चरण में पूर्ण होता है। एक तो चरण होता है श्वसन, दो प्रक्रिया होता है। श्वसन में पहला प्रक्रिया होता है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, और दूसरा में होता है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। श्वसन के दो प्रक्रिया होता है। क्या होता है? दो प्रक्रिया, यानी संपूर्ण कोशिकाओं में श्वसन कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो दो क्रियाओं में पूर्ण होती है। पहला होता है अवायवीय श्वसन और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। क्या होता है? पहला वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे जो हमारे शरीर में एटीपी, क्या एटीपी का निर्माण होता है, श्वसन के दौरान ही निर्माण होता है। क्या होता है? देखिए सबसे पहले जो शरीर में क्या होता है कि जब शरीर में हीमोग्लोबिन यानी रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन में, याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले जो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यानी वायु के लेते हैं। वायु के हम लोग कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से। क्या करते हैं? वायुमंडल से क्या करते हैं? वायु के लेते हैं। और वायु में उपस्थित रहता है क्या चीज़? ऑक्सीजन। क्या उपस्थित रहता है? ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, यानी O2। क्या रहता है? O2। और ऑक्सीजन जब हम लोग नासिका के माध्यम से क्या करते हैं? नासिका के माध्यम से क्या करता है? हृदय में जाता है। कहाँ जाता है? हृदय में, यानी फेफड़ा से कहाँ जाता है? हृदय में। सबसे पहले फेफड़ा काउच कर देगा, फेफड़ा जो है इसको सप्लाई करेगा। फेफड़ा क्या करेगा? सप्लाई, यानी ऑक्सीजन में परिवर्तन करेगा। अब ये ऑक्सीजन जो है वो फुफ्फुस क्या करता है? शिरा के माध्यम से, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से ये कहाँ जाएगा? तो हृदय में जाएगा। कहाँ जाएगा? हृदय में जाता है। समझ में आया? हृदय में। और हृदय में उपस्थित रहता है, यानी हीमोग्लोबिन, रक्त, यानी रक्त को पंप करता है। क्या चीज़ का पंप करता है? रक्त को। और रक्त में उपस्थित रहता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है क्या चीज़ में? रक्त में। और रक्त में उपस्थित रहता है आयरन। क्या उपस्थित रहता है? आयरन। क्या उपस्थित रहता है? बताइए। आयरन। ठीक है, आयरन यानी Fe। और Fe के जो अणु होता है, क्या होता है? अणु। क्या होता है? अणु जो ऑक्सीजन के जो है वो 4 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 4 परमाणु बांधने की क्षमता रहता है। अब ये चारों परमाणु को क्या करता है? चारों परमाणु को जो है हमारे शरीर के ठीक है, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक
कोशिका तक पहुंचाता है। क्या करता है? पहुंचाता है। पहुंचाता है। क्या करता है? पहुंचाता है। हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है और प्रत्येक कोशिका से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड हृदय तक लाता है। क्या करता है? हृदय तक लाता है और हृदय से फिर फेफड़ा में आता है और फेफड़ा से जब फेफड़ा में जो पहले के फेफड़ा में क्या है, जो पहले से जो बचा हुआ अपशिष्ट गैसें थी वो क्या करता है? वो उसी के साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नासिका छिद्र द्वारा नासिका छिद्र द्वारा कहाँ चल जाता है? वायुमंडल में। और यही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। देखिए क्या इतना चीज़ प्रक्रिया होता है। ये प्रक्रिया जो होता है ये 1 सेकेंड से भी कम लगता है। क्या 1 सेकेंड से भी कम होता है? याद रखिएगा 1 सेकेंड से भी कम, यानी आधा सेकेंड के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यानी ये प्रक्रिया जो होता है ये प्रक्रिया 1 सेकेंड से भी कम होता है। आप लोग देखें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है या कोई भी जीव, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें जो चीज़ फेफड़ा रहता है या गिल्स रहता है या श्वसन नली या ट्रैकिया रहता है उसके माध्यम से ऑक्सीजन को अलग करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को अलग करता है और ऑक्सीजन फिर कहाँ पे जाता है? हृदय में जाता है और हृदय में क्या रहता है? रक्त को पंप करता है। हृदय किसको पंप करता है? रक्त को। और रक्त में उपस्थित रहता है क्या चीज़? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है आयरन के अणु यानी Fe। क्या उपस्थित रहता है? आयरन के अणु यानी Fe के अणु उपस्थित रहता है। क्या चीज़ उपस्थित रहता है? और Fe के अणु ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, कितने परमाणु? 4 परमाणु बांधने की क्षमता रहता है। किसको? आयरन को, ठीक है। आयरन के एक अणु जैसे Fe एगो है तो इसके चारों बगल ऑक्सीजन रहेगा। क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। समझ में आ रहा होगा? इसके चारों बगल क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। इसके चारों बगल क्या रहेगा? ऑक्सीजन। अब देखिए उसके बाद जो है हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक क्या करता है? पहुंचाता है। यानी कौन पहुंचाता है? यही जो हीमोग्लोबिन है, यानी रक्त के माध्यम से जो हीमोग्लोबिन पकड़े है वो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। और जो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा हुआ था, क्या किया था? बचा हुआ था वो फेफड़ा तक लाता है, यानी हृदय से फेफड़ा तक लाता है और फेफड़ा से फिर क्या करता है? नासिका छिद्र द्वारा बाहर निकाल देता है। कहाँ पे निकाल देता है? बाहर निकाल देता है, वायुमंडल में निकाल देता है। और यही संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग श्वसन कहते हैं। तो आई होप आपको पूरा डीपली लेवल से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया होता है और ऑक्सीजन कहाँ से कैसे जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे और थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए मानव में जो होता है वो मानव में श्वसन करने के लिए अलग तंत्र पाया जाता है जिसको फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेफड़ा। यानी फेफड़ा है जैसे अब मानव के जब फेफड़ा अगर क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है तो देखे होंगे वो नाक में क्या करता है? ऑक्सीजन लगा देता है। किस लिए? ताकि डायरेक्ट हम लोग के ऑक्सीजन चाहिए। ये देखिए फेफड़ा भी नहीं रहेगा मानव जी सकता है। किस तरह से जी सकता है? ये वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर नहीं जी सकता है। क्यों नहीं जी सकता है? क्योंकि ये जो वातावरण में है अनेक प्रकार के गैसें होता है जो कि हम लोग के शरीर के लिए नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन। हम लोग के केवल ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो हम लोग के अगर फेफड़ा भी ना रहेगा और हम लोग के डायरेक्ट वातावरण से अगर ऑक्सीजन मिले रहेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग फिर भी जीवित रहेंगे। क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। देखते होंगे जब हॉस्पिटल में अगर कोई के देखे होंगे या मूवी में देखे होंगे जो है अगर उसको फेफड़ा यानी लंग्स जब ख़राब हो जाता है तो क्या होता है? उसके ऊपर जो है वो क्या लगा दिया जाता है? ऑक्सीजन लगा दिया जाता है ताकि उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिले और हृदय तक जाए और हृदय से आराम से शरीर के विभिन्न भागों तक पंप हो जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो है वो फेफड़ा है
वो फेफड़ा कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी डायरेक्ट ऑक्सीजन को नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग वातावरण से लेते हैं तो उसको ऑक्सीजन को अलग कर देता है और बाकी अन्य गैसों को अलग कर देता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधा में होता है। पेड़ पौधा में भी ऑक्सीजन करता है क्या चीज़, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। मछली में भी क्या होता है, मछली में जैसे अंदर जो रहता है वो ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है उसको क्या करता है, अवशोषित करने की उसके पास क्षमता होता है। जैसे देखिए मछली में क्या होता है, मछली में गिल्स के माध्यम से क्या होता है। सबसे पहले हम लोग चित्र पाते हैं किसका, मछली का। अब मछली कीजिए, हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग मछली पाल दिए, ठीक है। देखिए क्या हुआ, मछली है, ये क्या है, देखिए फिश, यहाँ पे मछली है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे अलगे है, यहाँ पे जो पोछी रहता है वो पार देते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे पोछी हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे पार देते हैं कुछ फेफड़ा रहता है। यहीं पे फेफड़ा जो गिल्स रहता है, जो हम लोग कहते हैं क्या कि फुलिया कहते हैं हम लोग, क्या ऐसे जब कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में फुलिया, या उसके फेफड़ा भी कहते हैं, यानी मछली के लिए एक टाइप फेफड़ा ही है। तो देखिए गिल्स है यहाँ पे। यहाँ पे आई पार देते हैं, यानी आँख पार देते हैं, देखिए। और यहाँ पे है जल, क्या है, जल है, यानी जल में मछली क्या है, जल में मछली है। अब मछली में क्या पाया जाता है वो तो आपको पता ही होगा, बताएं अभी। जो गिल्स पाया जाता है, क्या पाया जाता है, गिल्स, क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है। मछली में क्या पाया जाता है, गिल्स। अब देखिए गिल्स यहाँ पे रहता है, यहाँ पे फेफड़ा में रहता है, यहाँ पे रहता है। तो क्या होता है कि मछली जब ऑक्सीजन को किस तरह से ग्रहण करता है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी गिल्स के माध्यम से। तो देखिए यहाँ से लेता है, मुंह फाले रहता है, मुंह में क्या लेता है, ये जल, क्या करता है, जल। और जल में जो ऑक्सीजन घुला रहता है, क्या रहता है, घुला रहता है, वो अपने अंदर श्वसन की प्रक्रिया में ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और उस जो पनिया जो बचता है वो फेफड़वा देने यानी बहा देता है, ये गिल्सों में क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसी तरह से जाता है, तेज माने चलित रहता है, मुंह में पानी जाता है और फेफड़ा में निकलित रहता है। इस तरह से उसमें श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होता है। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से ट्रैकिया है, एक श्वसन अंग है, श्वसन ट्रैकिया यानी श्वसन नली या ट्रैकिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यानी श्वसन देखिए एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और यह जो प्रक्रिया होता है वायवीय श्वसन किस में होता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव में दोनों में होता है, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होता है। और यह ऑक्सीजन को पूर्ण विखंडन करता है, और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। और वो जो अवायवीय श्वसन होता है वो कोशिका द्रव में होता है, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। यह ऑक्सीजन को आंशिक विखंडन करता है। क्या करता है, आंशिक विखंडन करता है, यानी ग्लूकोज को आंशिक विखंडन करता है, जिसे कौची कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। और उसी प्रकार से इसमें अंतर भी हो सकता है। उसके बाद जैव ऊर्जा किसको कहते हैं, देखिए एटीपी समस्त कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा को सार्वजनिक वाहक के रूप में उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है, उसे जैव ऊर्जा कहते हैं। हमारे शरीर में एटीपी ऊर्जा के निर्माण होता है। क्या कहते हैं, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन के दौरान, और वही एटीपी ऊर्जा को एक रासायनिक क्रिया करता है, जिसे कौची कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनो ट्राइसाइन फॉस्फेट, याद होगा। देखिए उसके बाद जो है किण्वन किसको कहते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। वातरंध्र किसको कहते हैं, उसके बाद पेड़ पौधा में है, वो पेड़ पौधा में किस तरह से जो है, वो पेड़ पौधा में
किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होता है, ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे, सारे चीज़ देखेंगे। तो आप लोग देखिए श्वसन तंत्र किसको कहते हैं, तो श्वसन की प्रक्रिया में क्या, श्वसन की प्रक्रिया में देखिए श्वसन तंत्र क्या, श्वसन तंत्र यानी श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। अगर इसको इंग्लिश में कहे तो रिस्पिरेशन सिस्टम, यानी रिस्पिरेशन सिस्टम मतलब किसको कहते हैं। तो देखिए जितने भी हम लोग श्वसन के दौरान में जितने भी अंगे भाग लेता है, जैसे नासिका हो गया, नासिकावेश्म हो गया, फेफड़ा हो गया, श्वसन नलियाँ हो गया, ये लैरिक्स हो गया, ये सारे चीज़ क्या है, ये श्वसन में एक भाग लेता है। क्या करता है, श्वसन के प्रक्रिया में भाग लेता है। और यही सम्मिलित रूप को, यह जो सम्मिलित जो एक अंगों को मिलकर और एक तंत्र, एक सिस्टम का निर्माण किया, उसी को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। तो आई होप इतना आप लोग समझ में बिल्कुल आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर से रिवीजन के रूप में हम लोग देख लेते हैं और जानते हैं कि श्वसन हम लोग शुरू से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि श्वसन क्या है, श्वसन क्या है श्वसन। तो देखिए जो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर हमारे प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है तथा प्रत्येक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। श्वसन के प्रथम चरण होता है अवायवीय श्वसन, दूसरा चरण प्रथम चरण होता है वायवीय श्वसन। क्या होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। तो हम लोग वायवीय श्वसन भी देखें और अवायवीय श्वसन भी देखें, जैव ऊर्जा भी देख लिए। इसके बाद हम लोग जान गए कि जो हमारे मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होता है, ये सारे चीज़ हम लोग समझे। उसके बाद जो है मछली में भी जाने कि मछली में श्वसन कैसे होता है, ये सारे चीज़ हम लोग देखें। आज हम लोग इस वीडियो में समझे और अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। क्या करेंगे, कॉपी पर नोट करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कहीं पे अगर आपको डाउट न आ रहा होगा या कहीं पे अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, उसके अगले वीडियो में हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।